आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज का हम लोग का क्वेश्चन है मानव हित में पुनर्संयोजी डीएनए, इसको पुनर्योगज कहते हैं। ठीक है, इसकी चारों क्या बतानी है, उपयोगिताएं बतानी है। तो पुनर्योगज को हम ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो होता क्या है ये सबसे पहले हम इसे जानेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या होता है ये पुनर्योगज डीएनए? पुनर्योगज डीएनए हमारा होता है जब हम दो डीएनए खंडों को आपस में जोड़ देते हैं। दो डीएनए खंडों को आपस में जोड़ना क्या होता है, हमारा पुनर्योगज डीएनए होता है। तो हमें इसकी उपयोगिता बतानी है कि ये मानव हित में किस प्रकार से उपयोगी है। ठीक है, ये जो टेक्निक है, ये जो प्रौद्योगिकी है, ये बहुत आजकल उपयोगी हुई है। बहुत इसने हमारे मनुष्य के जीवन में बहुत ज़्यादा फायदे किए हैं। जितनी भी तकनीकी हुई हैं उनको बहुत आगे तक लेके गई हैं। चलिए देखते हैं इसका क्या उपयोगिता है। नंबर 1 देखेंगे हम लोग। सबसे पहले फसलों के उत्पादन में, किसमें, फसलों के उत्पादन में। फसलों के उत्पादन में जो हमारा ये पुनर्योगज डीएनए, इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी वजह से हमारी आधे से ज़्यादा नई किस्में जो हैं उनका उत्पादन हुआ है, नई किस्में खोजी गई हैं। ठीक है, और हमारी आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके रोग एवं कीटों के प्रतिरोधी फसलों को प्राप्त किया गया है। इससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ है कि हम अपनी फसलों को कम, जितने भी कीड़े होते हैं उनसे बचा सकते हैं और उनसे कम हानि हुई है हमारी फसलों को, उसमें ये तकनीकी बहुत मदद की है। इससे हम कम खराब फसलें उगा सकते हैं, कीड़े हमारी फसलों को ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकते हैं। फसलों के उत्पादन में इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अच्छी नई किस्में उगी हैं, रोग जो हैं पेड़ पौधों के रोग और कीड़ों से उनको सुरक्षित किया है। ठीक है, तो फसलों के उत्पादन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरा है हम लोग का नया जीव निर्माण। नया जीव निर्माण में पुनर्योगज डीएनए क्या होता है? दो डीएनए को मिला के एक डीएनए बनाना। तो जब हम दो डीएनए को मिला के एक डीएनए बनाएंगे, जब एक डीएनए का भाग दूसरे डीएनए में आ जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन तो जरूर होगा। क्यों? क्योंकि वो भी एक आनुवांशिक पदार्थ है और वो भी एक आनुवांशिक पदार्थ ही है। तो जब उसके लक्षण, आधे डीएनए के गुण उसमें आ जाएंगे तो एक नया जीव निर्माण होने की संभावना है। ठीक है, क्या है? संभावना है। तो इसका ये भी बहुत बड़ा फायदा हुआ। तीसरा हम लोग क्या देखते हैं? तीसरा है दवाओं के उपयोग में। दवाओं के उपयोग में। ठीक है, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी जो है, इसने क्या किया है, इसने बहुत ही ज़्यादा हमारे जितनी भी दवाइयाँ हुई हैं उनमें जो रोग थे हमारे सबसे ज़्यादा आनुवांशिक रोगों में, उसको बहुत ही ज़्यादा उसमें फ़ायदा हुआ है। इसकी सहायता से हमारे आनुवांशिक रोग को उनको ठीक करने में मदद मिली है। नई दवाइयाँ आई हैं जिनसे मनुष्य का जीवन थोड़ा निरोगी हुआ है। ये जो दवाइयाँ हैं, ये जो होती हैं, ये हमारे रिकॉम्बिनेंट होती हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से बनती हैं, यानी पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी से बनती हैं। इन दवाओं का उपयोग मनुष्य के हित में किया जाता है। ये नहीं, जितनी भी ये नई दवाइयाँ हैं, ये सब रिकॉम्बिनेंट होती हैं। ठीक है, जिससे मनुष्य के जितने भी रोग हैं आधे से ज़्यादा उनका उपचार किया गया है। ठीक है,
फोर्थ इसमें हम लोग लेंगे इंसुलिन के उत्पादन। किसका? इंसुलिन का उत्पादन। इंसुलिन का जो उत्पादन हम इससे कर सकते हैं, ठीक है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट द्वारा, यानी पुनर्योगज डीएनए द्वारा इंसुलिन का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है, ठीक है। ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है मनुष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी हार्मोन होता है ये, ठीक है। इन्हीं के साथ साथ हमारा जो पुनर्योगज डीएनए है वो और भी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, और भी जगहों पर इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, साथ ही साथ पशुपालन में इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। तो आपको समझ आया कि हमारा पुनर्योगज जो डीएनए है वो क्या होता है और किस तरह से मदद करता है। ये बहुत ही फायदा जो पहुंचा रहा है इस टाइम, ये पहुंचा रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में। इसमें इसने बहुत ही फायदा दिया है मनुष्यों को। फसलों के उत्पादन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और चिकित्सा के क्षेत्र में ये नई नई दवाइयाँ इससे बनाई जा रही है, रिकॉम्बिनेंट दवाइयाँ बनी, नई नई वैक्सीन बन रही हैं, और इस स्पेशली अनुवांशिक रोग को ठीक करने में ये बहुत मददगार साबित हुआ है। आई होप आपको मेरा टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।